हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपमल। एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैथ क्लास 6 का डेटा हैंडलिंग कर रहे थे हम। इसके पहले हमने 9.2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अभी हम करने जा रहे हैं अब बार ग्राफ, जो कि आपके 196 से 197 पेज पर दिया हुआ है। बार ग्राफ देखिए, हमें स्टार्टिंग जब किया था तो हमने डेटा हैंडलिंग सीखा था, यानी अगर किसी भी चीज़ का हमें डाटा निकालना हो तो हमें किस तरह से निकालना है, टेबल बना के। फिर हमने वो हमारे लिए थोड़ा सा टफ हुआ तो हमने उसको और आसान करने के लिए पिक्टोग्राफ सीखा कि अगर एक किसी चीज़ को अगर आपको ज़्यादा बताना, छोटे मोटे के लिए तो हमने डाटा हैंडलिंग के लिए डाटा बनाया, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा करना तो हमने पिक्टोग्राफ किया। पिक्टोग्राफ में हमने क्या किया कि एक चित्र जो है, अगर हमें कह रहा है कि अगर किसी चीज़ को हमें 1000 रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, तो एक चित्र क्या करेंगे, हम ये लिख देंगे कि ये जो एक चित्र है वो 1000 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस तरह से हमने 10 चित्र बना दिया, तो पिक्चर बना दिया, तो क्या हो गया, आपका 1000 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर देगा। तो इसी तरह से क्या होता है, पिक्टोग्राफ के द्वारा हमने और थोड़ा डाटा बनाने का तरीका जो है और आसान किया। उसके बाद देखिए और क्या जुड़ा इस चैप्टर में, बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या हो गया कि हमारे डाटा हैंडलिंग को और आसान बनाने के लिए बार ग्राफ आया। तो अब बार ग्राफ कैसे ज़्यादा इजी कर देता है डाटा हैंडलिंग को, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बार ग्राफ को जानना होगा। चलिए बनाते हैं और बार ग्राफ को समझते हैं कि आखिर बार ग्राफ होता क्या है। सबसे पहले बार ग्राफ जानने से पहले एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि हम चॉकलेट जैसे सुनते हैं मिल्की बार, तो मिल्की बार चॉकलेट क्या होता है, चॉकलेट इस टाइप का होता है। डेयरी मिल्क चॉकलेट देखे होंगे ना, इस टाइप का ही होता है, बार टाइप का लंबा सा। तो काफ़ी चॉकलेट्स ऐसे होते हैं, तो ये इसको मिल्की बार क्यों, क्योंकि एक बार को रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि बार कुछ इस टाइप का ही होता है। अगर वो आप ऐसे भी इसको बना सकते हो, लेकिन इसको हम बार ही बोलेंगे, चाहे इसका आप चौड़ाई ज़्यादा कर दे रहे हो फिर भी ये बार ही कहलाएगा। इसको हम इतना भी मोटा अगर कर दे रहे हैं तो ये बार ही कहलाएगा, चाहे वो पतली बार बनाओ चाहे मोटी बनाओ, पर ये बार ग्राफ ही कहलाएंगे अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये तो हो गया हमारा समझने का एक तरीका। अब अगर मान लीजिए कि क्या बोल रहे हैं कि बार ग्राफ, अब हम चलते हैं बुक में जो दिया है उस एग्जाम्पल्स को देख के, उस चीज़ को, टॉपिक को पढ़ के हम आगे सीखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है 196 पे बार ग्राफ में, रिप्रेजेंटिंग डाटा बाय पिक्टोग्राफ इज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट एट टाइम्स डिफ़िकल्ट टू। यानी कि पिक्टोग्राफ्स जो हमारा डाटा था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन अब उसे और आसान बनाने के लिए क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को ईजी ज़्यादा सोचते हैं कि हर चीज़ ईजीली हो जाए, कोई भी काम को हम आसानी से करना चाहते हैं। और रहा बात पढ़ाई का, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अगर हम एक चीज़ को जल्दी ख़त्म करेंगे तभी तो हम दूसरी सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। तो इसीलिए ये यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि डाटा बाय पिक्टोग्राफ इज़ नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट टाइम्स डिफ़िकल्ट। टाइम कंज्यूमिंग तो ये करता है, ये डिफ़िकल्ट भी होता है। लेट अस सी सम अदर वे रिप्रेजेंटिंग अ डाटा विजुअली। तो चलिए हम कुछ अलग देखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को दिखाने के लिए। बार्स ऑफ यूनिफॉर्म वाइड can be drawn horizontally and vertically with equal spacing between them, and then the length of each bar represent given number। देखिए कितना अच्छा बात बोला कि bars are uniform within can be drawn horizontally या vertically। जो हमारा बार ड्रॉ किया जाता है वो वर्टिकली और हॉरिजेंटली ही ड्रॉ किया जाता है। जैसे इस टाइप का बार हमेशा इस टाइप का ड्रॉ होता है, तो वो यही चीज़ कह रहा है कि इस तरह से हमने बार को ड्रॉ कर दिया। फिर क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम एंड देन लेंथ ऑफ इच बार रिप्रेजेंट। और क्या कह रहा है कि जो हम बार ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने इसके ऊपर कोई बार ड्रॉ किया तो ये हमने क्या किया, ऐसे किया, फिर हमने एक ऐसे कर दिया, फिर एक हमने ऐसे कर दिया, एक हमने ऐसे कर दिया, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। स्पेसिंग बोल रहे हैं, यानी इनके बीच में स्पेस होना चाहिए।
स्पेसिंग कह रहा है, यानी कि एक बार अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया तो थोड़ी दूर पे हम एक बार ड्रॉ करेंगे, फिर थोड़ी दूर पे हम एक बार ड्रॉ करेंगे, फिर थोड़ी दूर पे हम एक बार। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, इसने क्या बोला है कि इनके बीच का स्पेस और ये बार की जो स्पेस है सेम होनी चाहिए। अगर आपने एक बार इतना चौड़ा लिया, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर का, तो आप सारे जितने भी बार ग्राफ बनाओगे, जितने भी ये बार बनाओगे, आप 5 सेंटीमीटर के ही बनाओगे। अगर आपने इसके बीच में 2 सेंटीमीटर छोड़ा है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर और यहाँ भी आपको 2 सेंटीमीटर ही छोड़ना होगा, फिर आप एक बार ड्रॉ करिए इस तरह से। और ये भी आपकी जो बार की लेंथ है ये भी सेम होनी चाहिए, इस तरह से आपको बार ड्रॉ करना है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ये भी इक्वल होना चाहिए, ये चीज़ ये कह रहा है। ये आपका सबसे बेस्ट लाइन है समझाने के लिए। फिर क्या बोल रहा है, बिटवीन देम देन लेंथ ईच बार रिप्रेजेंट द गिवन नंबर। वही चीज़ कह रहा है कि रिप्रेजेंट जो करे वो बिटवीन ईच ग्रुप, जो आपका ईच बार है वो नंबर को रिप्रेजेंट करे। फिर क्या कह रहा है, सच अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा इज अ कॉल्ड बार डायग्राम और अ बार ग्राफ। तो इस टाइप के मेथड से जो हम डाटा को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम बार डायग्राम या फिर बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से अगर हम किसी डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसे ही बार ग्राफ या बार डायग्राम कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलिए, क्वेश्चन जो दिया है उसे हम जब करेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। अभी हो सकता है आपको हल्का फुल्का मतलब 1% समझ में आया होगा, ये भी हो सकता है। तो अब अगर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इसे और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे देखिए, क्वेश्चन दिया है इंटरप्रिटेशन ऑफ ए बार ग्राफ। जैसे कि लेट अस लुक at the example of vehicular traffic at a busy road crossing in Delhi, which was studied by the traffic police on a particular day। मतलब कि कहने का मतलब है कि एक बिजी डे को ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया कि उसका एक बार ग्राफ बनाया। ट्रैफिक, जो कि दिल्ली की ट्रैफिक के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ट्रैफिक का तो मत पूछिए, होता ही होता है। गाड़ी की ट्रैफिक, बड़ी गाड़ियों की वजह से और ज़्यादा ट्रैफिक हो। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अगर रोड पे रहेगी तो छोटी गाड़ियाँ उसकी वजह से फंसी रहती और ट्रैफिक की वजह से रोड पूरी जैम हो जाते हैं। बड़ी गाड़ियाँ क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्पेस खींचती है रास्ते का, तो उसकी वजह से और ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो उसी में क्या किया, एक पर्टिकुलर डे का ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया, उसका बार ग्राफ तैयार किया। फिर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग एवरी आवर फ्रॉम 6 AM to 12 noon। यानी कि व्हीकल्स का एक वो बनाया गया 6 से लेके 12 बजे का, कि एवरी आवर यानी हर घंटे का, जैसे 6 से 7 कितनी गाड़ियाँ गई, 7 से 8 कितनी गाड़ियाँ गई, 8 से 9 कितनी गाड़ियाँ गई, 9 से 10 कितनी गाड़ियाँ पास हुई, 10 से 11 कितने व्हीकल्स गए और 11 से 12 कितने। इस तरह से 6 से लेके 12 बजे के हर, कह रहा है क्या कि सोन इन द बार ग्राफ, यानी कि बार ग्राफ के द्वारा इसे शो किया गया। फिर 1 यूनिट, ये जो आपको लाइन बोल रहा है, 1 यूनिट ऑफ अ लेंथ स्टैंड फॉर 100 व्हीकल्स। जो ये 1 यूनिट का लेंथ दिया है वो 100 व्हीकल्स के ऊपर स्टैंड है। जैसे हम कहते थे कि एक स्टूडेंट 100 को रिप्रेजेंट कर रहा, उसी तरह से यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 यूनिट जो हम बार ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे वो 100 व्हीकल्स को आपको रिप्रेजेंट करेंगे। काफ़ी बार हो सकता है 100 के जगह पे आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिले जिसमें 1 मिनट हो, 1 मिलीलीटर हो, लेंथ हो, कुछ भी ऐसा दे सकता है उस 1 यूनिट को। इसलिए यहाँ पे एक इकाई लिखा गया है। इस इकाई में आप किसी भी चीज़ को पुट कर सकते हो, चाहे वो 100 व्हीकल्स के बारे में हो, चाहे वो किसी मीटर के बारे में हो, चाहे जो भी हो। तो इसीलिए यहाँ पे 1 यूनिट लिख के छोड़ दिया गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए एक बार ग्राफ बना है। तो क्या होता है, काफ़ी बार बार ग्राफ क्या होते हैं, वर्टिकली बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आपको बना के दिया गया है। कोई बात नहीं, बनाया तो अच्छी बात है। बार ग्राफ तो हमें समझना है, चाहे वर्टिकली समझे चाहे हॉरिजॉन्टली समझे। तो देखिए यहाँ पे बार ग्राफ को ड्रॉ किया गया। देखिए यहाँ से ऐसे करके एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया, उसके ऊपर बार ग्राफ को ड्रॉ किया गया। अब यहाँ देखिए लिखा है द स्केल इज़ अ 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 100 व्हीकल्स। एक स्केल से 1 यूनिट लेंथ लीजिए और उसको 100 व्हीकल्स के द्वारा मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। हमें स्केल से क्या कह रहा है कि एक लाइन खींचना है और लाइन खींच के इसकी 1 यूनिट माप लेनी। जैसे हम इसको
एक सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो उसी तरह से हम एक एक सेंटीमीटर पर एक एक नए निशान लगाते जाएंगे और हम क्या करेंगे, एक एक यूनिट करके लेते जाएंगे। चलिए बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बताएंगे आपको। तो वो यही चीज़ कह रहा है कि और 1 यूनिट लेंथ 100 वाइकल्स, अगर जो एक सेंटीमीटर का हमने एक लिया वो 100 वाइकल, तो वो देखिए बार ग्राफ यहाँ पे शो कर दिया है जैसे इस टाइप का। तो हमने क्या किया, 1 2 ऐसे करके हमने एक एक सेंटीमीटर पे इस तरह से हमने लाइन बना दिया, इस तरह से। ठीक है, हमने इस टाइप का एक लाइन बना दिया। अब क्या हो गया, ये क्या था, एक यूनिट जो है वो 100 वाइकल्स है। फिर उसके बाद दूसरा ये जो लाइन है, दूसरा 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, इस तरह से 700, 800, 9000, 110, 1100, 1200, 1300, इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। अब देखिए हमने इस तरह से इसको कर लिया कि ये यहाँ से गई, ये 100, ये 200, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1300, इस तरह से ये 100 बढ़ता चला, क्योंकि 100 को एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये क्या था, हमारा नंबर ऑफ व्हीकल्स था। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये है आपका नंबर ऑफ व्हीकल्स, ये हो गया। अब इधर आते हैं, इधर क्या है, बुक में आपके क्या बना हुआ है, इस तरह से कुछ बार ग्राफ बना हुआ है। जैसे यहाँ पे ऐसे करके एक बार ग्राफ बना दिया इस तरह से। तो इसका जितना हमने लिया, सेम इसी को हमने थोड़ा सा दूरी पे फिर एक बार ग्राफ लिया इस तरह से, ये फिर हमने क्या किया, सेम चीज़ बार ग्राफ को हमने इस तरह से बना लिया, बार ग्राफ हमने इस तरह से बनाया। अब मान लीजिए ये हमने यहाँ पे कर दिया 6 से 7, ये हमने 7 से 8 कर दिया, इसको हमने 8 से 9 कर दिया, इसको हमने 9 से 10 कर दिया, इसको 10 से 11 कर दिया, इसको 11 से 12 कर दिया, इस तरह से हमने इसको कर दिया। तो ये क्या है आपका टाइम इंटरवल्स, ये हमारा क्या है, टाइम है। यहाँ पे आप टाइम लिख दीजिए, हमने यहाँ पे टाइम लिख दिया, ये जितने जितने घंटे का पर आवर का हमने टाइम लिख दिया। अब देखिए 6 से 7 का दिखा रहा है, तो 6 बजे से 7 के बीच में कितने व्हीकल्स उस रास्ते से गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा बार ग्राफ है, ये यहाँ से यहाँ पे अगर हम मिलाते हैं, चलिए टेढ़ा हो गया ये ऐसे, तो ये कुछ 100 से लेके 200 के बीच में आ रहा है। तो क्या बोल सकते हैं कि हम कि 6 से 7 AM के बीच कुल 100 व्हीकल्स उस रास्ते से गुजरा है। उसके बाद 7 से 8 पे जाते हैं, तो 7 से 8 की जो ये लाइनिंग है ये रही। अब ये हम नीचे लेके जाएंगे तो ये 1200 से कुछ थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 7 से 8 AM क्या होगा, 1200 व्हीकल्स वहाँ से गुजरा है। उसके बाद अगर हम 8 से 9 को देखें, ये रहा हमारा 8 से 9, तो ये रहा, तो ये कहाँ पे जा रहा है ये देखना है, 1000 से थोड़ा सा मतलब, तो ये हम कहेंगे कि 8 से 9 AM के बीच 1000 व्हीकल्स वहाँ से गुजरे हैं। फिर ये रहा 9 से 10 की लाइन, तो ये रहा 9 से 10, हम इसको अगर देखेंगे 900, तो 9 से 10 के बीच का जो इंटरवल था उसमें हमारा 900 व्हीकल्स वहाँ से व्हीकल्स गुजरे हैं। फिर 10 से 11 का देखा जाए लेंथ, 10 से 11 का तो 600 व्हीकल्स। फिर 11 से 12 के बीच का देखा जाए, 11 से 12 AM तो का कितना था,
300, इस तरह से। तो हमने ये सारे व्हीकल्स के लिख लिए कि कितने बजे कितने व्हीकल्स उस रास्ते से गुजरे हैं। ये तो हमने इसको कर लिया। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए, जैसे मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा व्हीकल्स, सबसे कम व्हीकल, या फिर मोर देन उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए दिया भी है, जैसे देखिए दिया है वी कैन सी द मैक्सिमम ट्रैफिक इज सोन बाय द लॉन्गेस्ट बार। देखिए अब क्या कह रहा है कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक शो कर रहा है किस पे, जो सबसे लंबा बार है। ये बार जो आपका है सबसे लंबा, यानी यही सबसे ज़्यादा व्हीकल्स बताएगा ना, क्योंकि ये 1200 था। तो सबसे ज़्यादा 7 से 8 के बीच जो है वो व्हीकल्स गुजरे हैं उस रास्ते से। अब देखिए क्या कह रहा है, फिर देखिए क्या कह रहा है, फॉर द इंटरवल 7 to 8 AM, जो हमने भी देखा। द सेकेंड लॉन्गर बार इज अ 4 8 to 9 AM सिमिलरली। अब सेकेंड सबसे बड़ा बार, पहला तो सबसे ये था सबसे लॉन्गेस्ट 8 से 9, ये जो हमारा 8 से 9 का बार गया है, तो ये बार जो है तो ये कितना कर रहा था, 1000 को कर रहा था। तो जब ये 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके बाद ये सबसे बड़ा है बार ग्राफ, जो कि 8 से 9 के बीच का है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, मिनिमम ट्रैफिक सोन बाय द स्मॉलेस्ट बार। अब क्या कहते हैं, सबसे कम ट्रैफिक, मिनिमम ट्रैफिक सोन बाय बार 100 व्हीकल्स फॉर द टाइम इंटरवल 6 से 7 AM। तो ये रहा आपका 6 से 7 मिनिमम, यानी सबसे छोटा। यहाँ जितना भी बार देखा जाए, बार में सबसे बार ये थे सबसे छोटा है, तो जो है 6 से 7 सबसे मिनिमम, यानी सबसे कम ट्रैफिक 6 से 7 के बीच वही है। अब क्या कह रहे हैं, द बार जस्ट लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट बार इन बिटवीन 11 AM to 12 noon। तो कह रहा है कि इसके बाद सबसे छोटा, जैसे ये बोला लॉन्ग था, उससे लॉन्ग था ये, उससे छोटा कौन सा था, 11 से लेके 12 के बीच में, जहाँ पे हमने कुछ 300 व्हीकल्स देखे थे। तो ये छोटा था, यानी सबसे पहले नंबर पे अगर देखा जाए तो ये वाला था, दूसरे नंबर पे सबसे छोटा ये, तीसरे नंबर पर ये था, चौथे नंबर पर ये, पाँचवें पे ये था, और सबसे बड़ा जो था ये था। तो आप सीरियल बाय भी इसे आप सजा सकते हो। अगर आपसे पोजीशन भी पूछे तो सबसे बार ग्राफ का पोजीशन क्या, तो छठे नंबर पे है, तो हम इसकी पोजीशन भी बता सकते हैं। सबसे छोटा वाला तो 1 पे। तो इस तरह से हम पोजीशन भी बता सकते हैं, मैक्सिमम कहाँ पे हुआ, कितने से कितने बजे मैक्सिमम व्हीकल्स गए, मैक्सिमम से थोड़ा कम व्हीकल्स कितने से कितने टाइम पे गया, सबसे कम व्हीकल्स कितने से कितने समय पे गया। तो हम इस तरह से इसको बता सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और इसमें पूछा है, क्या कह रहा है, द टोटल ट्रैफिक ड्यूरिंग द 2 पीक आवर्स, यानी टोटल पूछ रहा है 2 पीक्स आवर का, 2 का पूछ रहा है कि 8 to 10 AM एज अ सोन बाय द 2 लॉन्ग बार्स इन द 1000 and 900। यानी कहने का मतलब है कि ये जो 8 से 9 और 9 से 10, 8 से 9 और 9 से 10 के बीच का जो ये बार ग्राफ है टोटल, इसका पूछ रहा है टोटल आपका कितना ड्यूरिंग था इन दोनों का। तो हमें देखना है कि 8 से 9 कितना था, 8 से 9 था आपका 1000, और 9 से 10 था 900। तो कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। यानी कि 8 से लेके 10 के बीच में 1900 व्हीकल्स थे जो गए थे उस इंटरवल्स में। तो इस तरह से के क्वेश्चन क्यों समझाए गए हैं यहाँ पे, इसलिए क्योंकि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इसी के साथ ये जो था एग्जाम्पल बार ग्राफ का वो ख़त्म होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ था, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसके साथ आपका बार ग्राफ थोड़ा सा हो सकता है 1% के बजाय 10% क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि बार ग्राफ आखिर होता, जिस तरह से हम पिक्टोग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे डाटा बताने के लिए, डाटा हैंडलिंग हम पहले जो उसको कर रहे थे डाटा बताने के लिए, उससे आसान करके ये आसान तरीका और भी ढूंढा गया किसी चीज़ को। जैसे कोई जनगणना बताना होता तो आपने देखा होगा जनगणना जो ज़्यादातर होता है इस तरह से बताया जाता है,
इस तरह के बायोग्राफ आपके बने होते हैं। तो ये सब जो होता है इस टाइप के बायोग्राफ इन सब चीज़ों के लिए ही यूज़ होते हैं। स्टॉक मार्केट में आप देखना ज़्यादातर इस तरह के बायोग्राफ बने मिलेंगे। तो क्या होता है ना कि ये आसानी होता है किसी बहुत लंबे लंबे जो प्रोसेस होते हैं उसका डाटा बताने के लिए, ये इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए बहुत ईजी वे होता है डाटा बताने के लिए, इसलिए बायोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। सो इसी के साथ हमारा जो आज का था वो टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर का एक और बायोग्राफ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए क्या डाउट है जो क्लियर है कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सपोर्ट करें। बाय बाय एंड थैंक यू।